हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस कुछ खास आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मैंने नोट्स के द्वारा जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए हैं। इनको जो है मैंने मिक्सअप बनाया है, यानी कि हिंदी हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, और क्या हो गया आपका जीएस में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा मैंने मिक्स करके इनके नोट्स बनाए हैं। तो हम हिंदी से शुरुआत करेंगे और आखिरी में किस में आएंगे, कंप्यूटर में। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सारे लिखे हैं, मैंने नोट्स बनाए, कम से कम मैंने 10-12 कापियाँ जो है आपके नोट्स बनाए हैं। तो वहीं से पढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स में से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ भी जाते हैं। कभी 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 क्या मतलब आते ही हैं मेरे यहाँ से क्वेश्चन। मेरे जितने भी क्वेश्चन बनने हैं और जो बुक्स से बनते हैं वो नोट्स से वो 60% तो बनते हैं। ठीक है, 20% आपकी फिर हाथ में होता है, बाकी जो 20% और है वो तो टफ ही पूछता है, वो किसी को नहीं आना। ठीक है, कुछ एक को मतलब परसेंटेज कम होती है उसकी मात्रा में। ऐसा नहीं है कि किसी को 90 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं, फिर भी ना जो अच्छा खासा पढ़ने वाला होता है, जो आपके बड़े लेवल की तैयारी करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो उत्तराखंड में हाई कोर्ट का पेपर होने वाला है। उसकी डेट है आपकी 23 अगस्त को। देखते हैं उस 23 अगस्त के लिए हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो हिंदी का सिलेबस आपके 18 नंबर की हिंदी पूछी गई है, तो उसमें हम सबसे पहले आप कुछ आपकी रचनाएं पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ आपके सिलेबस में मैं रचनाएं देख रहा था, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले रचना पढ़ते हैं हम मनोहर श्याम जोशी के बारे में। जैसे कि इनका जन्म होता है आपका अजमेर में, 9 अगस्त 1933 को जो है इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है इनकी दिल्ली में 30 मार्च 2006 को। ठीक है, कुमाऊनी इनके उपन्यास हैं, जैसे आपके क्या हो गया, कसब हो गया, ये दो आपके क्या है, इनके कुमाऊनी उपन्यास है, काफ़ी फेमस है। कई बार पूछा जाता है, आपने कई बार जो है आपके दृष्टि के चैनल में देखा होगा, यहाँ से जो है आपके कई बार जो है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आखिर ये जो है आपके किस शब्द हैं, ठीक है, क्या अर्थ होता है इनका, मतलब कुमाऊनी उपन्यास है ये, क्या और कसब। उसके बाद पटकथा की बात करें, ये पटकथा भी लिखते थे। जैसे कि आपको पता है ये आपके क्या है, साहित्यकार हैं, तो कहानी लिखते थे ये और पटकथा लिखते थे, कई बुक्स लिखे इन्होंने। तो इसमें से जो पटकथा है आपका वो है हे राम, अप्पू राजा, पापा कहते थे, तीन इनकी जो है पटकथा है। और भी हैं जो मेन इंपोर्टेंट है, फिलहाल यही है। ठीक है, धारावाहिक की बात करें, हम लोग हो गया, हमराही हो गया, कक्का जी कहीन हो गया, जमीन आसमान हो गया, और गाथा हो गया आपका, और उसके बाद बुनियाद हो गया, मुंगरी लाल के हसीन सपने, ये सारे क्या है, इनके धारावाहिक है। पुस्तकों की बात करें तो कैसे किस्सा हो गए, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, ये इनकी जो है आपकी क्या है, आपकी पुस्तक है। टाटा प्रोफेसर हो गया आपका, मंदिर घाट की पुड़िया हो गया आपका, बातों बातों में हो गया आपका, हरिया हरगलीस की हैरानी हो गया, कुरु कुरु स्वा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी को जो है आपके रमेश चंद्र मटियानी भी कहा जाता है। तो पहले इसका इनका नाम जो आपका रमेश सिंह मटियानी था, और वैसे इनको शैलेश मटियानी कहा जाता है। ठीक है, वैसे उपनाम इनका शैलेश मटियानी ही है। ठीक है, तो जो इनका जो है वैसे रियल नेम जो है आपका रमेश चंद्र मटियानी है। 14 अक्टूबर जो है 1931 को इनका जन्म होता है उत्तराखंड के बाड़ेचीना में, जो आपके आता है अल्मोड़ा में। ठीक है, 24 अप्रैल 2001 को जो है दिल्ली में इनका निधन होता है। उपन्यास इनकी काफ़ी फेमस आपके उपन्यास है इनको। और जो शैलेश मटियानी है आपके, इनके बारे में मैं अभी और बताऊंगा बहुत कुछ। तो उपन्यास की बात करें तो कबूतर खाना हो गया आपका, हौलदार हो गया, चिट्ठी सेन हो गया, तिरिया फलीन काट की हो गया, चौथी मुट्ठी हो गया, काफ़ी फेमस है ये। बारूद और बचड़ी हो गया, मुख सरोवर के हंस हो गया, ये भी फेमस है। एक मुठ सरसों, बोली हुई अबेर, सॉरी बेला हुई अबेर, कोई अजनबी नहीं, दो बूंद जल, फागे हुए लोग, पुनर्जन्म के बाद, जल तरंग, छोटे छोटे पक्षी, गोपली गफूरन, और रामकली सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा कई बार पूछा गया है, रामकली पूछा गया आपका, और इसमें से छोटे छोटे पक्षी जो है आपकी पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके यूके ट्रिपल एसएससी के द्वारा पूछे गए थे 2016 के आसपास। ठीक है, छोटी छोटी पक्षी वाला किसका उपन्यास है करके। ठीक है, उसके बाद आपके इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे विकल्प और जनपक्ष इनकी पत्रिका है, ये पूरा एक ही है। ठीक है, विपक्ष और जनपक्ष क्या है, आपकी इनकी पत्रिका है। और कहानी है आपकी रंगमहल और अमर कहानी। ठीक है, ये आपकी जो है आपकी कुछ आपके लघु उपन्यास है, जैसे शक्ति ही जीवन है और दोराहा, ये क्या आपकी लघु उपन्यास है इनकी। ठीक है, याद रखना, जो शक्ति ही जीवन है उसमें से ही आपकी जो है, जो ये रंगमहल अमर कहानी है, ये सारे शक्ति की जीवन से ही लिखे गए इन्होंने। ठीक है, पहली कहानी संग्रह की बात करें, मेरी 33 कहानियां इनकी जो पहली कहानी संग्रह है। डब्बू भलंग इनकी कहानी संग्रह है। रहमतुल्लाह है, पोस्टमैन है, प्यास और पत्थर है, दो दुखों का एक सुख है, चील है, अर्दागनी है, जुलूस है, भविष्य और मिट्टी है,
महाभोज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इनमें से किसका महाभोज आपके कहानी संग्रह है, इस तरह से आ जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ कहानी संग्रह तो आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, शैलेश मटियानी का, ठीक है। जबकि महाभोज आपका जो उपन्यास है वो किसका आपका महादेवी वर्मा का है, काफी फेमस है, ठीक है, याद रखना आपको महाभोज को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अब कुछ हिंदी के आपके क्या है, आपके एक शब्द है जिसका नाम है उपादान। मैंने गूगल में एक दिन गूगल में मैं देख रहा था हिंदी के कुछ शब्दों का अर्थ क्या होता है। जैसे उपादान, उपादान का जो अर्थ होता है प्राप्ति भी होता है, मिलना भी होता है, ग्रहण भी होता है, स्वीकार भी होता है, ज्ञान भी होता है, आपका बोध भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपके भारत की जो है आपकी प्रमुख 2 योजनाओं के बारे में है। पहला आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार परियोजना, ये जो आपका 1 अक्टूबर 2020 को जो है आपका ये योजना चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये 1 अप्रैल 2016 से चलती है। उसके बाद कुछ आपके जो प्रमुख आपके कुछ हैं आपके उनकी जो रचनाएं पढ़ते हैं हम, जैसे कि तुकाराम आपके महाराष्ट्र में काफी फेमस थे, तो इन्होंने जो आपके दासबोध की रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके नामदेव। नामदेव की बात करें तो भावार्थ रामायण की जो है मराठी भाषा में आपकी क्या है, आपकी रचना है, ठीक है, एक बुक है आपकी। अब कुछ आपके जो आपने महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ा होगा, और उसके बाद जो है संभाजी, उसके बारे में शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, काफी फेमस चैप्टर है। उससे रिलेटेड जो शिवाजी हैं उसके बाद कौन कौन से राजा बने थे उनके बारे में, ठीक है। तो संभाजी की बात करते हैं तो 1680 से लेके 1689 तक इनका जो है शासनकाल चलता है, ठीक है, 89 तक, ठीक है। तो इसके बाद जो है राजा राम राजा बनते हैं 1689 से लेके 1700 में तक जो है आपके ये क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। उसके बाद शिवाजी सेकंड आपके 1700 से 1707 तक बनते हैं। उसके बाद साहू जी आपके 1707 से लेके 1749 तक बनते हैं, ठीक है। साहू जी की बाद आपकी क्या हो जाता है, आपके जो पेशवा है वो सब जो है शासन चला दें, ठीक है। अब कुछ संधियां हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 को हुई थी। क्यों हुई थी ये आपको सोचना है, ठीक है। मैं इतना रिवीजन करा रहा हूं, मैं इतने डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि रिवीजन पूरा करना है इसको, ठीक है। सालबाई की संधि की बात करें 1782 में होता है। मंगलौर की संधि 1784 में होता है। अमृतसर की जो संधि होती है 1809 में होती है। ये डेट आपको याद रखने हैं, जो है इनकी जो संधि के बारे में कई बार जो है क्रम अनुसार लगाया जाता है, अवरोही और आरोही क्रम में, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। सालबाई की संधि 1782 में। मंगलौर की संधि आपकी 1784 में, और अमृतसर की जो संधि होती है वो होती है आपकी 1809 में, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ विद्रोह होते हैं, जैसे पागलबंती विद्रोह है, ये आपके बंगाल में होती है। रामासी विद्रोह आपके महाराष्ट्र में होती है, और कोल विद्रोह आपके झारखंड में होती है। चुआर विद्रोह आपके बंगाल और उड़ीसा में होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट जो है किसने लगाया था, तो वो लगाया था आपके लॉर्ड वेलिजली ने, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। लॉर्ड वेलिजली को जो है आपका सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लगाया था, किसने, लॉर्ड वेलिजली ने, ठीक है। अब कुछ आपके जो है प्रमुख आपके झीलों के नाम है, जैसे सस्तान कोटा, ये झील कहाँ पे है आपका, एक केरल के कोल्लम में है, ठीक है। इससे जो है झीलों की रानी भी कहा जाता है। इनमें से किसे झीलों की रानी कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो किसको कहा जाता है, सस्तानम कोटा, जो आपके सस्तानम कोट्टा, ठीक है, जो आपके झील है आपकी केरल के कोल्लम में है, इसे झीलों की रानी कहा जाता है। काजली की बात करिए आपके पंजाब में झील है आपकी काजली झील, और उसके बाद दीपूर बिल झील जो आपकी असम में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो संकल्प परियोजना है किससे संबंधित है, तो ये है आपके HIV उन्मूलन से, ठीक है। संकल्प परियोजना किससे संबंधित है, आपके HIV उन्मूलन से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एशिया का तो प्रथम जो है DNA बैंक कौन सा आपका, कहाँ खोला गया था प्रथम DNA बैंक, तो वो लखनऊ में खोला गया था 2008 को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से संबंधित, मैंने सारे मिक्सअप करे हैं इसमें, ठीक है। MS एक्सेल में फॉर्मूला एक ऐसा फंक्शन होता है जो सेल के रेंज में उपस्थित मानों को ऑपरेट करता है। MS एक्सेल फॉर्मूला जो है आपके इक्वल टू से दर्शाया जाता है, ठीक है, जो बराबर का निशान होता है उससे दर्शाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है जो MS एक्सेल होता है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो सेल के रेंज में उपस्थित मानों को ऑपरेट करता है, और MS एक्सेल फॉर्मूला जो आपके इक्वल टू से दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, वह क्या होता है, तो सेल्फ जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है वह कोड होता है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है 9 का पूरक भी उसी कोड में व्यक्त किया जाता है। जैसे 5211 है, उसको अगर हम 5 + 2 +
1+1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। जो आपका 9 का आपका क्या है आपका पूर्ण तरह से पूरा विभाजन होता है। तो इससे जो है इसे ही क्या कहा जाता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ आपके जो है आपके जैसे अंक दे दिए होंगे, जैसे मैंने कहा था 5211 हो गया, 5212 हो गया, या 7811 हो गया, इस तरह से ना। तो उनको जोड़ के जो है आपका कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। वही आपका क्या कहलाता है, आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहलाता है। उसके बाद आप पॉलिटी में आते हैं। तो पॉलिटी में जो आर्टिकल 131 आता है वो किससे संबंधित, आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 131 किससे संबंधित, आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से। उसके बाद आर्टिकल 130 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में है, तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बट इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके अनुमोदन से इसे किसी अन्य स्थान पे भी बैठा सकते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो आर्टिकल 130 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में जो है, और उससे जो है आपका इंडिया के जो चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं वो जो आपके राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसे किसी अन्य स्थान पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में है, अभी उसको जो आपका दूसरी जगह शिफ्ट करने, यानी कि हल्द्वानी के जो आपके गोलापार है वहां पे शिफ्ट करने की योजना बन रही है। वहां पे जो है काफी प्रोग्रेस भी हो रहा है। ठीक है, और कम से कम 2028-29 तक तो वो आपका अच्छी तरह से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अच्छी तरह काम चलने लग जाएगा। तब तक जो है नैनीताल हाईकोर्ट में ही काम चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 आपका जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 75 का फर्स्ट है, ये अपॉइंटमेंट और यूनियन मिनिस्टर से है। ठीक है, जो आपके जितने भी मंत्री होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आर्टिकल 16 आपके जो आर्टिकल 16 है वो आपका किससे संबंधित, आपका राजकोषीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध करता है, आपका एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ आपके राइटर्स हैं, जैसे बुक्स लिखते हैं, कुछ आपके वो जो है कमेंट करते हैं, कथन कार्य किसने लिखे थे। ठीक है, तो ब्राइस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता, ये कथन दिया था। ठीक है, क्या कथन दिया था, फिर से हम रिपीट करेंगे। जो संसद होती है संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता। उनका कहना है कि जो राजनीतिक दल है उसका होना अनिवार्य है, और ना जो आपके जो बड़ा स्वतंत्र देश है इसके बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, अब बात भी सही है। तो ठीक है, तो किसने कहा था, आपके ब्राइस ने कहा था। उसके बाद आपका कुछ इंपोर्टेंट आपके लाभ के पद के बारे में, जैसे कि जो लोक प्रतिनिधित्व एक्ट आता है 1951 में, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो लोक प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 में 51 का, उसमें जो है लाभ के पद के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि जो आर्टिकल 1 का 2, ठीक है, सॉरी 1 से 2 का पहले का ए जो आपके संसद के बारे में, और एक आर्टिकल 191 के फर्स्ट का ए में राज्य के बारे में जो आपके जो राज्य विधानसभा है उसके बारे में जो है लाभ के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो और उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, बल्कि जो लोक प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 में लाभ के पद के बारे में बताया गया है, लेकिन जो है इसके बारे में योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अयोग्यता का आधार बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन ने किन किन को संरक्षण दिया था, आपके बाणभट्ट को दिया था, आपका दिवाकर को दिया था, मयूर भट्ट, ये तीनों आपके क्या है हर्षवर्धन के कवि हैं। इसमें जो मयूर भट्ट है उन्होंने जो है सूर्य स्तंभ नाम की एक जो है रचना की थी। ठीक है, बुक लिखी थी इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसको 1983 में जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 8वीं शताब्दी में बना था आपके राष्ट्रकूट वंश के जो कृष्ण प्रथम है, इन्होंने आपके 757 ईस्वी से 783 ईस्वी तक जो है इसका निर्माण किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ। जो एलोरा का कैलाश मंदिर था उसको 1983 में जो आपके विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, ये 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने जो है आपके 757 से लेकर 783 ईस्वी तक जो है इसका निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 83 का फर्स्ट आ जाता है, ये आपके राज्यसभा से संबंधित है। ये आपके राज्यसभा 27 सदन है, इसके बारे में उल्लेख करता है और इसमें बताता है कि जो 1/3 सदस्य है हर साल 2 साल बाद जो आपके अवकाश ग्रहण की करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 14 के बारे में। तो आर्टिकल 14 में जो पार्ट 14, ठीक है, जो भाग 14 है उसमें आर्टिकल जो है 315 से लेकर 323 में संघ या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के गठन,
कार्यकाल सेवा समाप्ति उल्लेख के बारे में जो है उल्लेख किया गया। ठीक है, 315 से 323 तक। भाग 14 में किसके बारे में आता है? संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 62 वर्ष होता है या फिर 6 वर्ष होता है। ठीक है, जो आपका पहले हो गया। राज्यपाल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी स्टेट का जो आपका राज्यपाल होता है वो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। भारत के प्रथम निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र की स्थापना होती है 1965 में गुजरात की कांडला में, आपको याद रखना है। और भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए जो है अप्रैल 2000 में जो आपका सेज नीति घोषित किया गया था। सेज नीति के बारे में 2000 में जो है सेज नीति घोषित की गई थी। ये आपकी जो है पीसीएस में पूछा गया था पिछली बार आपके 2025 के बारे में। ठीक है, 26 में तो पेपर हुआ नहीं, तो 25 में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका टिहरी का जो रवाई कांड होता है उसके बारे में कब होता है? 30 मई 1930 में होता है। इसमें जो है टिहरी रियासत द्वारा जंगलात के मामलों में जो आपके हस्तक्षेप के कारण और नौकरशाही बेकार प्रभु सेवा बढ़े हुए कर से जुड़ गया था। इस कारण जो आपका टिहरी का रवाई कांड होता है। किसके कारण? टिहरी रियासत द्वारा जंगलात के मामलों में जो जंगलात थे उसके मामलों में हस्तक्षेप के कारण। ठीक है, और नौकरशाही बेकार प्रभु सेवा बढ़े हुए करों से जुड़ गया था। इस कारण टिहरी में रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को। इसमें कुछ आपके सदस्य थे जैसे हीरा सिंह थे, दयाराम थे, बैजनाथ थे, आपके लाला राम प्रसाद थे। ठीक है, तो हीरा सिंह को आपकी 5 सरकार की और दयाराम को आपके हीरा सिंह को आपकी 5 सरकार की, बैजराम को आपको 3 सरकार की जो है उपाधि दी गई थी। ये उपाधि आपके नेपाल में भी दी जाती थी, उसी तरह यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, याद रखना, हीरा सिंह को 5 सरकार की, बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई थी। किसमें? टिहरी के रवाई कांड में इन्होंने काफी जो है आपका सहयोग किया था। ठीक है, काफी वहां पे जो एक्टिव रहे थे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका 15 अक्टूबर 1918 को जो बद्रीदत्त पांडे हैं उन्होंने देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो बद्रीदत्त पांडे ने की थी। कब की थी? 15 अक्टूबर 1918 को। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए कब की थी। ठीक है, किसने की, मतलब कहाँ पे की थी। उसके बाद नेक्स्ट आप इसी में है आपका जो गुरुदास शाह है, मोहन सिंह मेहता है, हरे कृष्ण पंत है और हरगोविंद पंत है। ठीक है, ये सभी इनके साथी थे, इनके साथ थे, तो इनको भी याद रखना है कि जो देशभक्त प्रेस है उसमें जो है आपके बद्रीदत्त पांडे हो गए, गुरुदास साहब, मोहन सिंह मेहता, हरि कृष्ण पंत और हरगोविंद पंत भी शामिल थे। ये आपको याद रखना है। 15 अक्टूबर 1918 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका शासन की जो बागडोर है उसके लिए सुव्यवस्था हेतु किसने एक सभा मंडली का गठन किया जो राज्य की समस्याओं पर मंत्रणा कर उचित मार्गदर्शन करती थी। तो ये आपके रणछोड़ सिंह आपके थापा हो जाता है। ये आपके जो है ब्रिटिश जो आपके नेपाल का जो आपका उत्तराखंड में जो आपका रहता है टाइम पीरियड, उसके संबंधित जो आपका एक क्वेश्चन है आपका रणछोड़ सिंह थापा। ठीक है, नेपाल के जो आपके सूबेदार थे यहाँ उत्तराखंड में, काफी इन्होंने शासन किया था। तो शासन की बागडोर के लिए सुव्यवस्था हेतु किसने एक सभा मंडली का गठन किया था? रणछोड़ सिंह थापा ने। ठीक है, जो आपके राज्य की समस्याओं पर आपके जो विचार कर सकती है, उचित मार्गदर्शन करती थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गोरखा शासन काल में भूमि को गढ़वाल में कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में बांटा गया था आपका अबाल, दम, सोम, चाहर और सूकबासी। ठीक है, याद रखना है, इसको दोबारा मैं रिपीट करने वाला हूँ। गोरखा शासन काल में भूमि को गढ़वाल में अबल, दम, सोम, चाहर और सूकबासी 5 भागों में बांटा गया था। उसके बाद आपके गढ़वाल के कुछ आपके 52 राजाओं का उल्लेख मिलता है। आपको किसमें मिलता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार एक क्वेश्चन आया था जैसे कि जो कुछ राजा हैं आपके, जैसे कि उसमें जो आपके मान शाह हो गए, आपके श्याम शाह हो गए, महिपति शाह हो गए, उनकी जो है कर्म अनुसार पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने जो पहला आपका पावार वंश का शासक था वो आपका कनकपाल था, दूसरा आपका श्यामपाल था, उसके बाद पद्मपाल था, उसके बाद अभिगत पाल था। तो ये आपके चारों के आपके कर्म अनुसार है। पहला कनकपाल, दूसरा श्यामपाल, तीसरा आपका पद्मपाल, चौथा आपका अभिगत पाल। अब बात करते हैं कुछ आपके फेमस जो अजय पाल है जिसने 52 गढ़ों को एकत्र किया था। उससे पहले राजा कौन थे? आपके आनंद पाल थे जो आपके 36वें थे। अजय पाल आपके 37वें राजा होते हैं। 38वें आपके कल्याण शाह होते हैं और 39वें आपके सुंदर पाल होते हैं। ठीक है, इसमें से कल्याण शाह जो है इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आपके अजय पाल इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अजय पाल की ही बात किया आपका कल्याण शाह है जो आपका 38वां राजा है आपका कल्याण शाह। ठीक है, अजय पाल आपका 37वां राजा। अब बात करते हैं प्रदीप शाह ने कुछ भूमि आपकी दान की थी और फतेह शाह ने भी आपकी दान की थी। तो प्रदीप शाह ने छायावाला, भुजनवाला, पंडितवारी और घंटावाला जो आपके 4 जो आपके
जगह को जो है आपकी भूमि दान की थी, किसको, राम राय को की थी। 1690 में राम राय आते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फतेह शाह ने भी राम राय को जो आपके खुड़बड़ा, राजपुर और चमासारी जो है 3 जगहों का जो है आपको दिया था, भूमि दी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो गढ़तांगगढ़ है, गढ़तांगगढ़, ये कहाँ से संबंधित गढ़ है, ठीक है। ये भोटिया जनजाति से संबंधित आपका गढ़ होता है, ये काफी फेमस है, ये आपको याद रखना है। अब आपके हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं। हिस्ट्री में आपके कुछ आपके जैन तीर्थकर हैं, जैसे कि वास्तु पूज्य आपके 12वें आपके जैन तीर्थकर है। मनु सर्वनाथ आपके 20वें आपके क्या आपके जैन तीर्थकर है। अरिस्टोनॉमी आपके 22वें हैं और महावीर स्वामी आपके कौन से हैं, 24वें हैं। कई बार क्या होता है कि मैं पीसीएस के पेपर में मॉक टेस्ट में देख रहा था, इस तरह से क्वेश्चन दिए गए थे, इनको क्रम में लगाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आ सकते हैं, क्योंकि इतना टफ भी नहीं पूछा जाता है। तो वसुमित्र आपकी वास्तु पूज्य आपके 12वें जैन तीर्थकर हैं। मुनि सूरत नाथ जो आपके 20वें हैं। अरिस्टोनॉमी आपके 22वें हैं। महावीर स्वामी आपके 24वें हैं। 23वें आपके कौन है, पार्श्वनाथ। पहले कौन है आपके, ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की जो रचना होती है आपकी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल रक्त का मिश्रण किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है वैग्यू के चालुक्य कुलोतुक फर्स्ट को, ठीक है। ये काफी फेमस है, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। चोल रक्त का मिश्रण किसे कहा जाता है, वैगी के चालुक्य कुलोतुक फर्स्ट को। इसके बाद नेक्स्ट आपका ईंट से निर्मित आपके कुछ आपके जो आपके मंदिर है, जैसे फितर गांव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये यूपी में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपी पे ज्यादातर पीसीएस में देख रहा था मैं। तो ईंट से निर्मित जो भीतर गांव का मंदिर है वो आपके 5वीं सदी में बनाया गया था गुप्त काल के अनुसार। ये आपके कानपुर यूपी में मिलेगा, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर आपके छत्तीसगढ़ में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, या आपके जो रायपुर जिला है उसके सिरपुर में, ठीक है। तो लक्ष्मी मंदिर और भीतर गांव का मंदिर, ऐसे 2 मंदिर हैं जो ईंट से निर्मित किए गए हैं, ठीक है। एक यूपी में है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो नागर शैली है, उसमें जो आपका किस मंदिर में नागर शैली का प्रयोग हुआ है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का जो बलवा पत्थर से बनाया गया है उसको जो है नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, कंदरिया महादेव मंदिर जो आपका इसको बलवा पत्थर से बनाया गया है और नागर शैली में। ये कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद नेक्स्ट आपका अकबर के समय कुछ आपके प्रमुख चित्रकार थे, तो याद रखना है कौन कौन से थे। मेरी जो मीर सैयद अली हो गया, बसावन हो गया, ख्वाजा अब्दुल समद हो गया, मुकुंद हो गए, ये 4 आपके जो है आपके अकबर के समय प्रमुख क्या थे, चित्रकार थे। उसके बाद आपके दसवंत आते हैं। दसवंत आपके जो है इसने जो है बादशाह ने इसको टकसाल में जो है दरोगा का पद प्रदान किया था, ठीक है। काहर जाति के था ये, और काहर जाति क्या होती है आपकी पालकी ढोने वाले के पुत्र को काहर जाति कहा जाता था उन समय। और जो आपके दसवंत थे आपके अकबर के क्या थे आपके, ये भी आपके चित्रकार थे, ठीक है। तो इसने जो है इसने बादशाह ने इसको जो है आपके टकसाल में आपके दरोगा का पद प्रदान किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ आपके पुर्तगालियों जो है कहाँ पे आपके व्यापार की स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो पहला दुर्ग बनाते हैं आपके 1503 में कोचीन में, दूसरा दुर्ग बनाती है आपकी 1505 में कुन्नूर में, ठीक है। पुर्तगालियों ने इनमें से कहाँ पे पहला दुर्ग बनाया, तो 1503 में कोचीन में, और दूसरा जो बनाया था वो बनाया था 1505 में कुन्नूर में। कोचीन और कुन्नूर को याद रखना, ठीक है, 1503 और 1505। उसके बाद बात करते हैं, तो ब्रिटिश शासन था उसमें जो पंजाब का विलय होता है वो होता है 1849 को। सिक्किम का विलय भारत में होता है 1850 को। लोअर बर्मा को जो है 1852 में, और झांसी का 1853 में, ठीक है। याद रखना है इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। झांसी का विलय भारत में कब होता है, जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, उसमें ब्रिटिश शासन था, उन्होंने जो है झांसी को 1853 में, लोअर जो बर्मा है, ठीक है, बर्मा के पूरे भाग को नहीं किया था, जो आजकल म्यांमार है उसके आधे भाग को, लोअर बर्मा को जो 1852 बाद में उन्होंने जो है उसको भी कर लिया है, ठीक है। सिक्किम का विलय होता है 1850 में, पंजाब का विलय होता है 1849 को। तो जो लोअर बर्मा यानी कि जो 1852 में इसकी जो है आपके भारत में विलय किया जाता है, तो इसमें जो है आपका सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। इसमें जो है दक्षिणी बर्मा जो है आपके ब्रिटिश में शामिल हो जाती है, ठीक है, ब्रिटिश शासन में, मतलब ब्रिटिशों के अंतर्गत जो है इसको जीता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 1857 की डेट है, इसको याद रखना है आपको। जो कोलकाता है, मद्रास है, मुंबई, यहाँ पे जो है आपके विश्वविद्यालय आपके स्थापित हुए थे सबसे पहले, ठीक है। 1857 में आपकी कोलकाता, मद्रास और आपकी मुंबई में जो आपके विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप किसमें मिलता है, तो ये आपको मिलता है आर्टिकल 60 में, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की जो शपथ का प्रारूप है वो मिलता है आपके आर्टिकल 60 में। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो राज्यपाल होते हैं वो किसके द्वारा शपथ लेते हैं, तो आर्टिकल 159 के द्वारा शपथ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका आर्टिकल
आर्टिकल 341 वो आपकी किससे संबंधित है? आपका सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उससे संबंधित आपका आर्टिकल 341 और आर्टिकल 323 का ए जो आपका प्रशासनिक जो अधिकरण है उससे संबंधित है। आर्टिकल 109 का पहला क्या कहता है? इसके तहत जो आपके धन विधेयक को जो आपके राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है, ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है। जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 110 में। और जो आर्टिकल 109 का फर्स्ट है उसके तहत धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। किसमें किया जाता है? लोकसभा में। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ आपके जो राज्यसभा सदस्य हैं जो आपके जो है आपके क्या बने थे? पीएम बने थे, याद रखना है आपको इनमें। तो एक आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, कार्यवाहक बनते हैं। तो 1964 में और 1966 में 2 बार आपकी क्या बनते हैं? कार्यवाहक आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। ये आपके पहले राज्यसभा सदस्य थे। इंदिरा गांधी आपकी बनती है, ये भी आपके राज्यसभा सदस्य है। ये 1966 से लेके 77 तक और दूसरा आपके 1980 से लेके 84। तो 2 बार आपकी क्या बनती है? आपकी ये प्रेसिडेंट बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1996 में 13 दिन के लिए आपके पीएम बनते हैं और 1998 में से लेकर 2004 तो आपके क्या बनते हैं? आपके ये पीएम बनते हैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है, याद रखना आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी। उसके बाद नेक्स्ट आपका 1966 में और 2 बार भी आपके क्या बनते हैं? आपके पीएम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 1966 में आपकी जो है आईपीएस की स्थापना होती है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना होती है 1966 में आर्टिकल 1951 के तहत, ठीक है। जो लोक प्रतिनिधित्व है उसके आर्टिकल 1951 के तहत, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 312 के तहत जो आपके राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है जब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित संकल्प घोषित किया जाता है। तो उसके द्वारा आर्टिकल 312 के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल जो 312 है इसके द्वारा जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है जब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 आपके सदस्य के द्वारा जो है समर्थित संकल्प घोषित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके कुछ आपकी पहाड़ियां हैं जैसे कुल्ली मलाई पहाड़ी। कुल्ली मलाई पहाड़ी आपकी मिलती है आपकी तमिलनाडु में। उसके बाद डालमा पहाड़ी मिलती है आपको झारखंड में। मिरी पहाड़ी, ठीक है, मिरी पहाड़ी मिलती है आपको, ये आपके दिबांग नदी द्वारा जो है अफवाहित होती है, ये आपकी गिरी पहाड़ी। और आमोर और मिश्री पहाड़ी के बीच में आपकी स्थित आपकी मिरी पहाड़ी, ठीक है, असम में है ये। उसके बाद तीस्ता नदी के बारे में बात करते हैं। ये कंचनजंगा से उद्गम होकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक जो आपकी जाती है, वहां से प्रवाहित होते हैं आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगित, सेवक जैसी सहायक नदियां आपकी मिलती है। सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल को आपकी जोड़ती है, अलग भी करती है आपकी कौन? तीस्ता नदी, ठीक है। मानसून गर्मी में आपकी जो है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है और सर्दी में आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये आपको याद रखना है मानसून के बारे में। बरेही पानी की बात करें तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपकी झील है आपकी, ठीक है, जैसे जलप्रपात। तो बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे? आपके असम में। केवली जलप्रपात है आपके मध्य प्रदेश में। चित्रकूट आपके जलप्रपात है आपका कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और नौकन कलाई आपके मेघालय में है, काफी फेमस है, ठीक है, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मणिपुर की एसपीजी ऑफिसर बनी है, पीएम की पहली सिक्योरिटी बनी थी आपकी कौन? मणिपुर की एसपीजी ऑफिसर आपकी एक महिला है, कौन है आपकी? आदासो कपेशा। आदासो कपेशा आपकी जो पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बनने वाली पहली महिला आपकी मणिपुर की एसपीजी ऑफिसर है आपकी कौन? आदासो कपेशा। ये पहली जो है आपकी जो है लेडीज है जो आपके पीएम की सिक्योरिटी में है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसमें काफी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पहले आपको मैं हिंदी के जो आपके धनुष के आपके परिवाची शब्द बता देता हूँ। धनुष के परिवाची शब्द क्या क्या होते हैं आपके? कोदंड होता है आपका, धनुक होता है, सरासन होता है, कमान होता है और धनु होता है, ठीक है, याद रखना है। कोदंड, सरासन, कमान, धनु और धनुक, ये किसके परिवाची शब्द हैं? धनुष के। कुछ आपके मंथ के कोड है रीजनिंग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि जनवरी का कोड क्या होता है? आपका 6 होता है। फरवरी का 2 होता है, मार्च का 2 होता है, अप्रैल का 5 होता है, मई का 0 होता है, जून का 3 होता है, जुलाई का 5 होता है। और जुलाई का 5 कहा मैंने, अगस्त का 1 और सितंबर का 4, अक्टूबर का 6 और नवंबर का 2 और दिसंबर का 4, ठीक है। तो ये कोड क्यों बता रहा हूँ मैं? आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप सोच रहे हो कि कैसे याद करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है।
जो 622 है आपका, 622 को आपके एक अंक याद रखना है। 622 को, 622 आपका जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 622, 6 आपका जनवरी का, 2 आपका किसका हो गया फरवरी का, और 2 आपका किसका हो गया मार्च का। 622 आपकी जनवरी फरवरी मार्च का क्या हो गया कोड हो गया। अप्रैल मई जून की बात करें, 503 याद रखना है, 503 संख्या को 622 503 को याद रखना है, 503 आपका अप्रैल मई जून का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो आपके 514 हो जाएगा, 514 आपको याद रखना है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 624, ठीक है, ये अंक याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ आपका, पहला जो अंक है 622 है, उसके बाद कौन सा आपका 503 है, फिर उसके बाद 514 है, फिर उसके बाद 624 है। किस तरह इसे याद करेंगे, पहला जो आपका 622 है, आखिरी वाला 624 है, बीच वाला आपका 500 कितना आपका 3 है, और उसके बाद 514। फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ, पहला वाला 500 कितना है आपका 22 है, लास्ट वाला 524 है, उसके बाद जो पहला जनवरी फरवरी मार्च 522, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की कितना हो जाएगा 503 हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है मैंने क्या कहा था, जुलाई अगस्त सितंबर क्या हो जाएगा 514 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्या हो जाएगा आपका 624, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको क्यों याद करने हैं मैं बताता हूँ आपको, जैसे जो रीजनिंग होती है वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। अब हमें कैसे पता चलेगा सप्ताह का उस दिन क्या टाइम दिन था, तो आपको डेट तो दी रहेगी कि उस दिन क्या था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको डेट की याद रखना है, कितने दिन है आपके महीने का कोड याद रखना है। जैसे 29 जून का लिया, 29 को आपको नोट याद करना है। उसके बाद महीने का कोड हो गया जैसे जनवरी का, ठीक है, सॉरी जून, 29 जून का था, जून का कोड क्या हो गया, जैसे कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च का क्या बताया था 622 बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का क्या बताया था आपका 503, 3 क्या हो गया आपका किसका कोड हो गया जून का, तो कितना हो गया आपका 3 वो हो गया आपका 29 हो गया कितने हो गया आपके 31 हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद आपको वर्ष के जो अंतिम 2 अंक है, यानी कि जो मैंने कहा था 29 जून 2010 को जो आपको काउंट करना है, कितने हो गए आपके, मैंने 31 बोला था, 10 महीना कौन सा वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है 2010 है, तो आखिर के 2 अंक है, यानी कि 10 को आपको उसको जो है आपको क्या करना है जोड़ लेना है, तो कितने हो गए 41 हो गए। उसके बाद आपके वर्ष के जो 2 अंतिम अंक हैं कितने हैं आपके 10 है, उसको 4 से भाग देना, कितना आएगा आपका 2 आएगा उसमें, तो 2 को जोड़ना है आपको, प्लस आपके इसमें जो भागफल आएगा उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखना है इस तरह से। तो मैं जैसे कि मैंने कहा था कि कितना आ रहा था 41 आ रहा था आपका, ठीक है, 41 आ रहा नहीं कितना आ रहा था आपका 40 सॉरी 29 और 3 कितने होते हैं आपके 32 होते हैं, ठीक हो गया 32 होते हैं, 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा 42 आएगा, 42 में आकर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44, 7 का भाग देंगे हम 44 में तो कितना हो जाएगा 2 आपका शेषफल आएगा, ठीक है। तो शेषफल 2 आ गया, तो अब हमें क्या करना है सोमवार मंगलवार दूसरा दिन आ रहा है, तो मंगलवार आपके 29 जून 2010 को आता, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इससे पहले 29 और 3 को जब मैंने जोड़ा था तो 31 बोला था, 31 नहीं 30 है, ठीक है, याद रखना आपको, कई बार जो कंफ्यूजन हो जाता है जल्दीबाजी में, कहना कुछ और चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है कभी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, ठीक है, एक क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पुलिस के रूप में वर्ष 1939 में जो है आपके अस्तित्व में आई, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है 1939 को होती है, ठीक है। इससे पहले के मैंने आपके आईटीबीपी की स्थापना 1962 में आसाम राइफल की, मैंने सारे बता दिए थे, आसाम राइफल की सबसे पहले होती है ये भी, ठीक है, उसको भी देखना। उसके बाद आर्टिकल 316 आता है, इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा जो है आपकी राज्य लोक सेवाएं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ आपके जो है आपकी योजनाएं हैं, काफी फेमस योजना है आपकी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह आपके दुर्घटना बीमा योजना है, इसकी स्थापना ये योजना चली थी आपकी 9 मई 2015 से। इसमें जो आपकी मृत्यु या पूर्ण विकलांग होने पर आपको 2 लाख का जो है आपका रिकवरी मिलता है, अगर आंशिक विकलांग होने पर आपके 1 लाख मिलता है, ठीक है। वर्ष में जो है आपका वर्ष कितने एज होनी चाहिए 18 से 70 तक होनी चाहिए। 12 रुपये इसमें मासिक जो आपकी मासिक नहीं वार्षिक आपके प्रीमियर भरना पड़ता है। इसमें उद्देश्य इसमें क्या है आपका सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है, तो गरीब श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए यह योजना आपकी क्या है अत्यंत लाभकारी है। अब बात करते हैं राधा कृष्णन और हामिद अंसारी, आपके राष्ट्रपति रहे थे, दूसरे आपके राधा कृष्णन रहे थे, हामिद अंसारी कौन से राष्ट्रपति थे आपको याद रखना है, तो कौन से थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इन दोनों का जो कार्यकाल था वो 10 साल का था, सबसे ज्यादा कार्यकाल राष्ट्रपति वाले राधा कृष्णन और हामिद अंसारी जी थे, और सबसे कम वाले थे वीवी गिरी, ठीक है, आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में कौन है आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना है कौन है आपके उपराष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति की बात करता, ये उपराष्ट्रपति है, सॉरी
ठीक है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और हामिद अंसारी का जो सबसे ज्यादा शासनकाल है वो उपराष्ट्रपति के रूप में 10 साल का सबसे ज्यादा है, सबसे कम है आपका बीबी गिरी का। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो उनका नाम भी राधाकृष्णन है। आगे क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, पूरा नाम। उसके बाद नेक्स्ट आपका लखनपुर का जो किला है आपके कहाँ पे, द्वाराहाट में, ये आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। गुर्जरदेव का मंदिर आपकी पंचायत सैनी में बना है, या फिर आपका कहाँ पे है, द्वाराहाट में। बिनसर महादेव मंदिर आपके कुमाऊं वास्तुकला में बनी शैली में बनी है, ये आपकी कहाँ पे है, बिनसर महादेव मंदिर। एक पौड़ी में भी है कि अल्मोड़ा में भी है, ठीक है, फेमस वाला पौड़ी में है वैसे। एनसी सक्सेना का गठन का वो होता है किसके लिए किया जाता है, तो पीपल जनगणना के लिए, उपयुक्त के लिए किया गया था, ठीक है। जो पीपल जनगणना होती है उसके लिए उपयुक्त माना गया आपके एनसी सक्सेना का गठन, ठीक है। ये आपकी समिति टाइप की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मनसेरा जो ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, आपका उदय चंद्र शासक से संबंधित है, जिससे जो है आपके इसमें इसके प्रशासन का ब्यौरा मिलता है इससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1958 में जो है आपका 1958 में आपके ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ने जो आपके उदयपुर अधिवेशन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे आपके इसमें विद्यासागर नौटियाल, आपको याद रखना, ठीक है। 1958 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो उदयपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं आपके निर्वाचित होते हैं विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल के बारे में कई क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जो पेपर हुआ था 2000 जो पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसमें जो है आपकी पूछा गया था। तो इनकी जो पहली कहानी आपकी मूक बलिदान है जो 1949 को जो है आपकी रिलीज होती है। उसके बाद भैंस का कटिया है आपका 1954 में लिखी थी उन्होंने, कल्पलता में ये प्रकाशित होती है, ठीक है, पत्रिका है आपकी। उपन्यास की बात करें उलझे रिश्ते आपके 1958 में। भीम एक किला है आपका ये भी लिखा था इन्होंने। सूरज सबका है ये आपका 1957 में, और उत्तर बाय आपका 2003 में, ठीक है। जो भीम अकेला है वो 1995 में इन्होंने लिखा था। कथा संग्रह की बात करें तो टिहरी की कहानियां 1984 में लिखी थी, और जो आपकी दूसरा भाग आपका 2000 में लिखा था, ठीक है। उसके बाद सूची डोर आपकी 2003 में इन्होंने कथा संग्रह लिखी थी, इनको याद रखना है। टिहरी गढ़वाल के माली देवल गांव में जो आपके काका कलेक्टर है उन्होंने आपके जो है भूमिगत जीवन के 6 माह बिताए थे। काका कलेक्टर आपके क्या है, आपके राइटर हैं। उनकी जो है हिमालय की यात्रा आपकी क्या है, आपकी एक रचना भी है, ठीक है। तो इन्होंने जो आपके जो टिहरी के गांव गढ़वाल के जो माली देवल गांव है यहाँ पे काला कलेक्टर ने अपने भूमिगत जीवन के 6 वर्ष बिताए थे। यहाँ पे कुटिया मिलता है आपका स्वामी राम तीर्थ का, और यहीं पे आपका विद्यासागर नौटियाल का जन्म भी होता है, ठीक है। विद्यासागर नौटियाल का जो जन्म होता है 29 सितंबर 1933 को होता है। इनकी डेट मतलब मृत्यु होती है आपकी 18 फरवरी 2012 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नरसिंह देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था देवी चंद ने, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है काफी क्वेश्चन इसमें, फिलहाल मैं इतने पढ़ा लिया, मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए, अभी बहुत सारे हैं तो इस समय मुझे थोड़ा मैं इसमें ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें जो है आपकी जनरल नॉलेज से अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 साल तो आपको लगते हैं इसको समझने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे जो है आपके मैं लाइव सेशन भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क कम आते हैं इसकी वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, कम से कम 8 घंटे दीजिए पढ़ाई को, ठीक है, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।